इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से हम लोग पढ़ चुके थे? लाइन चार्ज ना। लाइन चार्ज का लाइने के ऊपर बताओ। लाइन चार्ज है उसके लाइन के ऊपर बताओ कितना? के क्यू बाई या लैम्डा एल, के इंटू लैम्डा एल बाई क्या? आर इंटू आर प्लस ए। भुला गया क्या है? के क्यू बाई आर इंटू आर प्लस एल। ये लाइने के ऊपर नहीं, और क्यू की जगह क्या ऑल्सो लिख सकता है? लैम्डा एल। क्यू की जगह ऑल्सो लैम्डा एल। ठीक। अच्छा, उसके बाद थ्रेड का लाइन को छोड़ करके, ठीक है, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर होता है। ई पैरेलल का मतलब व्हाट? ई पैरेलल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो थ्रेड के रेस्पेक्ट में क्या हो? पैरेलल हो। तो कितना आया था? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक। ई परपेंडिकुलर कितना आया था? हाँ, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस अल्फा क्या था? हाँ, एंगल बिटवीन रेफरेंस लेवल एंड लोअर एज। बीटा क्या था? एंगल बिटवीन रेफरेंस लेवल एंड अपर एज। आर क्या था? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन ऑन द थ्रेड के ऊपर। क्लियर? इतना सारा चीज हो चुका था। अब हम इससे आगे देखते हैं। टॉपिक है एक यूनिफॉर्म है, चार्ज्ड आर्क है। क्या है टॉपिक? यूनिफॉर्म चार्ज्ड आर्क। उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लो कि सपोज दैट ये ऐसे ले लेते हैं आर्क। कोई जरूरी नहीं कि कुछ भी एंगल यहाँ पर हो सकता है। मान लो ये प्लस प्लस प्लस, ये चार्ज है। कैसा है? यूनिफॉर्म और नॉन कंडक्टिंग। जितना भी अभी हम लोग केस ले रहे हैं ना, सब केस क्या चीज का होगा? नॉन कंडक्टिंग का। तो नॉन कंडक्टिंग, अब इसको ये करेंगे तो पूरा गोला करेंगे तो ये गोला ऐसा बनेगा। अरे यार, अब ये इसका सेंटर ये हो जाएगा। अब इसका डेंसिटी लैम्डा है और रेडियस कितना है? आर। डेंसिटी कितना और रेडियस आर, और ये क्या हो गया? सेंटर। अरे यार, और यहाँ आर्क जो है, ये आर्क मान लो टोटल थीटा नॉट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा नॉट। अरे बोलो, कितना एंगल बना रहा है? थीटा नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा? ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। समझा है? डेंसिटी क्या? यूनिफॉर्म है, लैम्डा रेडियस, लैम्डा डेंसिटी है, आर रेडियस है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, बिल्कुल पुराना वाला बात याद करो। क्या मास्टर बोला था? डिवाइड द बॉडी इनटू छोटा छोटा पीसेस। ईच पीसेस शुड बी एज्यूम लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो ईच पॉइंट चार्ज के चलते निकालते हैं। तो हमारा यही ना है। तो देखो, ये सर्किल हो गया। आर्क देखो क्या है, ऐसे यूनिफॉर्म है। इस पे चार्ज क्या बिखरा हुआ? लैम्डा। अरे यार, इस पे चार्ज बिखरा हुआ क्या? और हमको कैलकुलेशन कहाँ पर करना है? यहाँ पर सी इज द पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू कैलकुलेटेड। अब देखो, कैलकुलेट करने के लिए ना इसको दो पीस में बांट देते हैं। एक पीस ये वाला, मतलब इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये वाई है और ये तुम्हारा एक्स है। कोई दिक्कत? अब देखा जाए, देखो हम लोग कैसे बोलेंगे, सोचो। डिवाइड द बॉडी इनटू छोटे छोटे पीसेस। और हम लोग बोलेंगे कैसे? तो थीटा पे जाके एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। कहाँ पे जाके? थीटा पे जाके एक एलिमेंट हम लेते हैं। तो थीटा पे जाके एक एलिमेंट लो, लिया। अरे यार, थीटा पे जाके एक एलिमेंट लो। कितने एंगल सबटेंडिंग का? डी थीटा। कितना? डी थीटा। और ये वाला के ऊपर जो इसका जो थिकनेस होगा वो क्या होगा? तो देखो, ये पढ़ा होगा, ये एंगल मान लो थीटा है, ये एल है, ये आर है। तो थीटा बराबर क्या लिखता है? अरे बोलो, एल बाई आर। तो एल इक्वल टू क्या होगा? आर थीटा। तो यहाँ पर इसका जो लेंथ होगा वो डीएल बराबर क्या लिखेगा? अरे बोलो, क्या लिखेगा? हाँ, आर डी थीटा लिखेगा। क्या लिखेगा? आर डी थीटा। अब डेंसिटी क्या है? लैम्डा। तो लैम्डा को किससे गुना करेंगे तो इसके ऊपर का चार्ज आ जाएगा। तो बोल, इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा? डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू वट? हाँ, आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर। अच्छा, छोटा आर लिए ना, तो चलो छोटा आर ले लेते हैं। यहाँ तक चमका है? अरे बोलो, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा। क्लियर? अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना? थीटा। कौन एंगल? वर्टिकली अपोजिट। अब इसके वजह, ये पॉइंट चार्ज माना ना, क्या
क्या माना ये पॉइंट चार्ज, रिज्यूम द बॉडी इनटू छोटा ईच पीस क्या माना पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करेगा, डी से। तो डी बराबर क्या होगा, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दूरी बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, बोलो बोलो बोलो, क्या दूरी है, आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अरे यार, अब डी की जगह व्हाट इज डी क्यू, हाँ लैम्डा आर डी थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोग कैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका इधर कंपोनेंट ले लेंगे। बोल इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, डी कॉस थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। यहां तक चमका है। अब कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल। देखो इसमें देखो, अगर देखा जाए तो देखो पूरा बॉडी को जो तुम ऐसे डिवाइड किया ना और ये हुआ, तो देखो अगर देखा जाए तो अगर एक एलिमेंट ऐसे लो और एक एलिमेंट इसी के एंगल पे ऐसे लो, तो इसका जो है इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ऐड होगा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर का और नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा। हर चीज में ऐसा ही होगा। इसका देखो इधर इस ऐसे लो तो थोड़ा ये ऐसे हो जाएगा। तो जितना भी हाउ मेनी ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुए, अरे बोलो इनफाइनाइट, ऐसे ऐसे करके कितना इनफाइनाइट। सबका इधर वाला जो है कंपोनेंट क्या होगा, सिमेट्री के चलते कैंसिल आउट, और इधर वाला सबका कंपोनेंट सिमेट्री के चलते जुट जाएगा, और जुटेगा तो डबल हो जाएगा। अरे बोलो यहां तक चमका है। तो हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा ताकि आ जाए, तो देखो अगर एक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो किसको इंटीग्रेट करेगा, बोल एक्स वाला, फटाक से बोलेगा, किसको इंटीग्रेट करेगा, डी कॉस थीटा। किसको इंटीग्रेट करेगा, डी कॉस थीटा को। अगर कौन वाला निकालना हो, अरे बोलो कौन वाला, एक्स वाला। तो ई एक्स बराबर व्हाट इज डी, बोल लैम्डा आर डी थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हाट आर स्क्वायर इनटू क्या कॉस थीटा, ऐसे। अब लिमिट देखो क्या लेंगे, कैसे हम लोग सोचेंगे, लास्ट क्लास में बताए थे। ये वाला लोअर एज है और ये वाला क्या है, अपर एज। लोअर एज और अपर एज, तो टोटल एंगल क्या माना है, थीटा नॉट। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, देख बोलो थीटा नॉट बाई 2, और ऊपर वाला क्या होगा, थीटा 1 नॉट बाई 2। तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में सोचो कि थीटा के रेस्पेक्ट में लोअर वाला जो एज है वो थीटा के किस वैल्यू पे है, डर रिस्पॉन्स किस रेस्पेक्ट में, माइनस थे, बहुत अच्छा, माइनस थीटा नॉट बाई 2। थीटा के किस वैल्यू पे है, माइनस थीटा नॉट बाई 2। ऊपर वाला थीटा के प्लस थीटा नॉट बाई 2 पे है। यहां तक चमका है। अब क्या बाहर आएगा, देख हाँ क्या बाहर आएगा, तो आर से एक आर कटा, लैम्डा बाहर, अरे यार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कॉस थीटा डी थीटा का साइन थीटा। अपर लिमिट क्या, थीटा नॉट बाई 2, लोअर लिमिट माइनस थीटा नॉट, माइनस और एक पहले का माइनस प्लस, तो बोल क्या आएगा, साइन थीटा नॉट बाई 2 प्लस साइन थीटा नॉट बाई 2 कितना होता है, 2 साइन थीटा नॉट बाई 2। तो ऊपर हो गया 2 साइन थीटा नॉट बाई 2। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, अब देख 2 से 2 कटेगा और एक आर छूट रहा है, तो ई एक्स कितना आ जाएगा, तो 2 से 2 गया, तो डायरेक्ट लिखें, ये आएगा तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा आएगा लैम्डा बाई कितना आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इधर बचेगा साइन थीटा नॉट बाई 2। ठीक, तो ये एक्स वाला कंपोनेंट आया। वाई वाला कंपोनेंट बोल क्या, डायरेक्ट लिख सकता है क्या, 0। अरे यार वाई वाला क्यों 0, सिमेट्री के चलते क्या हो जा रहा है, कंपोनेंट उसका कैंसिल हो जाए। अब रिजल्टेंट जो हम लोग लिखते हैं वो ई बराबर क्या लिखते हैं, अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस वाट ई वाई का स्क्वायर। अरे बोल, तो ई बराबर क्या आया, ई एक्स है ना आया, तो ई बराबर ई एक्स कितना आया, तो फाइनली अंततः जो आया, नहीं चमका क्या हुआ, अरे बोलो, तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका नेट डायरेक्शन किधर जाएगा, तो एक्स की तरफ जाएगा। तो हम लोग देखो याद कैसे रखेंगे, देखो जैसे कोई भी एंगल बना लिया ऐसे, अब इसको आगे पीछे प्रोड्यूस करेगा तो ये सर्किल होगा, आर्क है ना यार, क्या होगा आर्क। अब बॉडी को एंगल निकाले, ये सेंटर होगा। डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहां पर एंगल बना, ये टोटल एंगल का बाइसेक्टर के लॉन्ग में इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनली डायरेक्शन होगा। नहीं यार, नहीं यार,
फाइनली क्या बोलेंगे, जो भी चार्ज आर्क है उस टोटल एंगल का बाइसेक्टिंग एंगल जो होगा, बाइसेक्टर जो होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन होगा, जिसका मैग्नीट्यूड पार्ट इतना होगा λ/2। व्हाट इज थीटा नॉट? थीटा नॉट इज टोटल एंगल सबटेंडेड। ये टोटल नॉट थीटा नॉट है। थीटा नॉट क्या है? टोटल एंगल सबटेंडेड। लैम्डा क्या है? डेंसिटी। और आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? लैम्डा क्या है? डेंसिटी। याद हुआ? तो ये सब याद रहना चाहिए। कितना बोला? लैम्डा साइन थीटा नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? और बोलो, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। बाइसेक्टर ऑफ द, प्लस होगा तो अवे दूर जाता और माइनस होगा तो पास आता। प्लस होगा तो दूर जाता और माइनस होगा तो पास आता। कोई दिक्कत वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? अब सुनो, अब हम इसका स्पेशल केस यूज करेंगे। सपोज मान लो स्पेशल केस में अगर ये मान लो सर्किल होगा, तो बोल थीटा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये टोटल थीटा नॉट, तो ये थीटा 180 टोटल क्या हो जाएगा? तो पुट थीटा नॉट बराबर क्या? 360 32 पाई ना। क्या पुट करेगा? 2 पाई। नहीं, एंगल सबटेंडेड क्या हो जाएगा? 2 पाई। अरे यार, टोटल थीटा नॉट वैल्यू है 2 पाई। अब यहाँ 2 पाई पुट करो तो 2 पाई से 2 कटा, साइन पाई क्या होगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो ई वेक्टर एट द सेंटर क्या बनेगा? 0। मतलब सेंटर पे अगर निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। क्यों ना 0 होगा? स्केलर एडिशन होना है कि वेक्टर एडिशन? समझ में आ गया? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देख लो कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई चार्ज आर्क है और डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ है, अगर लैम्डा के टर्म में दिया हुआ है और थीटा नॉट इसका एंगल सबटेंडेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लैम्डा बाई कितना होता है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा नॉट बाई 2। लेकिन कभी कभी लैम्डा के रेस्पेक्ट में नहीं दे देता है, क्यू के रेस्पेक्ट में दे देता है। हाँ, किसके रेस्पेक्ट में दे देता है? क्यू के रेस्पेक्ट में दे देता है। तो अगर क्यू के रेस्पेक्ट में देगा तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यही लैम्डा को क्यू के रेस्पेक्ट में हाँ कन्वर्ट कर देंगे। तो लैम्डा क्या होता है? तो लैम्डा होता है क्या? चार्ज बाई लेंथ। तो इसका लेंथ अगर एल है, थीटा नॉट इसका एंगल सबटेंडेड है, तो कैन वी से दैट कि थीटा नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क बाई रेडियस होगा। तो इसका लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगा? थीटा नॉट आर। अरे बोलो, लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगा? थीटा नॉट आर, वेयर थीटा नॉट क्या है? इसका एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है। अच्छा, अब देखो लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज इसका कितना है? क्यू, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा? तो लेंथ इसका थीटा नॉट आर हो जाएगा। तो जहां लैम्डा है वहां जाएगा क्यू बाई ये कर देंगे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कितना आ जाएगा? तो क्यू का वैल्यू लैम्डा आर थीटा नॉट आ जाएगा। अब जहां जहां लैम्डा है वहां पर क्या पुट कर देंगे? तो लैम्डा की जगह हम पुट कर देंगे कितना? क्यू बाई आर थीटा नॉट। तो पहला वाला एक्सप्रेशन में लैम्डा की जगह क्यू बाई थीटा नॉट हो गया। अरे बोलो, कितना हो गया? क्यू बाई आर थीटा नॉट। तो देखो कैसे कैसे क्या हुआ, ये 2 पाई एप्सिलॉन आर ये हो गया, और ये वाला आर और ये वाला आर और ये वाला आर, ये आर स्क्वायर बन गया। तो इसका फॉर्मूला हमारा ये हो गया। कहने का मतलब समझ में आ गया? अच्छा, अब इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस में देखो क्या है कि अगर मान लो हाफ सर्किल होगा, सेमी सर्किल होगा, तो बोलो यहाँ कितना एंगल सबटेंड करेगा? तो थीटा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई। तो थीटा नॉट की जगह बस पाई पुट कर देंगे। तो पाई पुट करेंगे तो ये थीटा नॉट पाई हो जाएगा। तो ये वाला पाई और ये वाला पाई, पाई स्क्वायर हो गया। और साइन पाई बाई 2, साइन 90 ना, साइन 90 क्या हो गया? 1। तो इसके जगह 1 हो गया। तो फाइनली ये फॉर्मूला क्या आ गया? तो ये वाला आ गया ई बराबर क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर। इतना बोल क्लियर है? अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो पूरे बॉडी को जो बाइसेक्ट करता है उसके तरफ हो जाएगा। अच्छा, इसका हाफ ऑफ द 1/4 ऑफ द सर्किल के लिए क्या होगा? तो देखो पहले डायरेक्शन पूरे बॉडी को जो बाइसेक्ट करेगा उसके तरफ हो जाएगा। उसके बाद थीटा नॉट कितना पुट करेंगे? तो चूंकि 1/4 है तो थीटा नॉट की जगह क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। तो बस यही वाला फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे पाई बाई 2 यहाँ पर। ठीक है, तो पाई बाई 2 तो साइन पाई बाई 4। अच्छा, ये थीटा के नॉट की जगह पाई बाई 2, तो ये 2 से 2 कट गया। और बोलो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि देखो क्या है कि अगर लैम्डा के रिस्पेक्ट में होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और चार्ज के रिस्पेक्ट में होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बोल क्लियर है? अच्छा, अब और स्पेशल केस आते हैं। अगर मान लो काफी स्मॉल पार्ट होगा, मतलब यही आर्क अगर बहुत छोटा होगा, तो थीटा नॉट क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू 0। तो हमारा मैथ्स में जो फॉर्मूला है कि अगर थीटा टेंडिंग टू 0 हो तो साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम लोग लिमिट में पढ़ते हैं, या पढ़ा भी होगा मैथ्स में, यही लिमिट का कुछ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो देखो यही वाला फॉर्मूला क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? तो क्यू, इसका चार्ज क्या है? डी क्यू, और इसका लेंथ लिए है डीएल। तो क्यू विल बिकम डी क्यू और साइन थीटा नॉट बाई 2। देखो अब क्या करेंगे, चूंकि इस फॉर्म में हमको लाना है तो हम लोग क्या किए? स्पेशल
थीटा नॉट बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए ताकि ये इस पैटर्न में आ जाए, ताकि ये वाला क्या बन सके, 1 बन सके। अब देखो इसको पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करने से ये वाला हो गया, कट गया। अब देखो क्या होगा, तो देखो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिए, अब ये वाला थीटा नॉट से ये वाला थीटा नॉट कट गया। अरे बोलो, अच्छा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो बाकी क्या बचा, तो देखो ये 1 ही हो गया, ये कटिए गया तो क्या हुआ, तो ये 2 और ये वाला 2 बन गया क्या 4, तो E बराबर डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब कि देखो क्या है कि अगर आर्क बहुत छोटा होगा तो ये बिहेव कैसा किया, पॉइंट जैसा, मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो नॉर्मल हम लोग फॉर्मूला पढ़ते ही है, E बराबर कितना होता है, तो डी क्यू या क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर काफी छोटा होता है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बोल क्लियर है? अच्छा अब देखो क्या है, इसमें एक सर्किल है, सर्किल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। अच्छा ये सर्किल है, इसका चार्ज है Q, इसका रेडियस कितना है R, ठीक है। सर्किल पे 0 होने के लिए हम लोग यहाँ पर भी डायरेक्ट थीटा नॉट की जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो थीटा नॉट की जगह हम लोग 2 पाई, तो 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया तो साइन पाई क्या हो जाता है 0, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट द सेंटर क्या हो जाता है 0, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो क्या है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस R है और इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है। अब इसमें एक क्रैक हो गया, एक वेरी स्मॉल क्रैक ले लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, क्रैक हो गया, तो एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। हम दोनों हिस्से का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना है, दोनों हिस्से का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यही निकालना है। तो देखो कैसे कैसे निकलेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले ये स्मॉल पार्ट है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में डाल देंगे, इस फॉर्म में डालेंगे तो इसका फॉर्मूला ही ना, क्योंकि स्मॉल पार्ट है तो इट विल बिहेव लाइक क्या, पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। तो देखो क्या होगा, इसका डी क्यू, इसका डी क्यू बाई क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई 4 इतना, बट इसका टोटल चार्ज जो है ना पूरा रिंग का क्यू दिया हुआ है, तो क्यू के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, तो क्यू और डी क्यू को रिलेट करेंगे क्या, यूनिटरी मेथड से, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है इसका कांस्टेंट। यूनिटरी मेथड में देखो क्या, अगर टोटल चार्ज हम क्यू ले रहे हैं तो इसका टोटल लेंथ क्या है 2 पाई आर, और अगर इसका चार्ज हम डी क्यू ले रहे हैं तो इसका लेंथ कितना है dl है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी क्यू का वैल्यू क्यू dl बाई 2 पाई आर हो जाएगा। तो यही डी क्यू का वैल्यू क्यू dl बाई 2 पाई आर पुट किए। अब ये वाला 2 और ये वाला 4, तो 8 बन गया, ये वाला पाई, ये वाला पाई, पाई स्क्वायर बन गया, एप्सिलॉन नॉट ये है, और ये वाला आर और ये वाला आर स्क्वायर, तो आर क्यू बन गया। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये स्मॉल पार्ट के चलते क्या हो गया, हाँ ऐसे हो गया। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा ये जो गैप जो देख रहा है ये वाला जो है, मतलब ये वाला हम ऐसा कर सकते हैं बीचों बीच इसका होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा बीचों बीच होगा। तो E1 का वैल्यू आ गया और डायरेक्शन हो जाएगा ये पूरे जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को जो बाइसेक्ट करेगा उसके तरफ हो जाएगा। अरे बोलो, अच्छा अब हमको इसका निकालना है, तो देखो हम वेक्टर का थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। वेक्टर तो इसका कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका चार्ज अगर dq है तो इसका कितना चार्ज हो जाएगा, तो इसका चार्ज हो जाएगा q माइनस dq, ठीक है। और इसका जो भी लेंथ है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो इसका टोटल लेंथ 2 पाई आर था, इसमें से dl इसका हो गया, तो इसका लेंथ भी अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर माइनस dl हो जाएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा वेक्टर का प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर तो 0 हो जाता है, दैट E बराबर हम लोग ऐसे लिखते हैं, E की जगह हम 0 कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इसे क्या प्रूफ होगा कि E1 बराबर व्हाट माइनस ऑफ E2। ये किस टाइप का वेक्टर है, तो ये नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है और डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो E1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो E2 के बराबर होगा और E1 का जो डायरेक्शन होगा E2 के ठीक एंटी पैरेलल होगा। तो बोल क्लियर है, तो E1 का मैग्नीट्यूड इतना है तो उतना ही मैग्नीट्यूड E2 का भी होगा, और डायरेक्शन इसका जो है क्या होगा, तो डायरेक्शन इसी का ठीक उल्टा होगा। तो ये जो गैप है, गैप के ठीक अपोजिट में हो जाएगा। मतलब ये जो गैप बना है, क्रैक जो निकला है, इसकी वजह से जो गैप बना है उस गैप के ठीक अपोजिट में इसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में आउटवर्ड होता है और नेगेटिव के रेस्पेक्ट में इनवर्ड होता है। तो इसका डायरेक्शन इनटू द गैप हम कर सकते हैं। तो हम इस हिस्से का भी निकाल लिए, इस हिस्से का भी निकाल लिए। अब बाद में हम इंटीग्रेट करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेट करके बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास जो अवेलेबल फार्मूला है उसी अवेलेबल फार्मूला को बढ़िया से यूज करके और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके सारा चीज बनाते हैं। क्लियर है, प्रिंसिपल पता ही है। ई वेक्टर बराबर क्या होता है, ई वेक्टर बराबर E1 वेक्टर, E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, ऐसे करके क्या सोन लास्ट में क्या आएगा En वेक्टर। व्हाट इज E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, दीज आर द इंडिविजुअल वेक्टर। तो इंडिविजुअल वेक्टर का वेक्टर एडिशन करने से हमको रिजल्टेंट आ जाएगा। तो मान लो क्वेश्चन एक है, ये रश्मि खलेडे में भी था, कि मान लो ये सेमी सर्किल है, क्या ये सेमी सर्किल, क्या ये सेमी सर्किल,
और ये सेमी सर्किल है, और इस हिस्सा में प्लस है और इस हिस्सा में माइनस है। देख यहां पर बोले तो प्लस 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 प्लस, अरे बोलो, और इधर बोले तो ऐसे ऐसे ऐसे। अब हमको यहां पर इसका कैसे कर सकता है, प्लस लैम्डा आर, और ये वाला बोल आर। हमको यहां पर निकालना फाइंड ई वेक्टर एट सेंटर। सेंटर पे ई वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? सेंटर पे ई वेक्टर का कैलकुलेशन इस जगह पर। बोल कैसे बनाएगा? इंटीग्रेट करेगा। हम स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है यूज करेंगे। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर यूज करेंगे तो देखेंगे कि देख इसको क्या कर लो, ये बॉडी 1 ले लो और ये बॉडी 2 ले लो। बॉडी 1 पॉजिटिवली चार्ज है और बॉडी 2, तो सबसे पहले इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या निकालो? तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो ये टोटल एंगल 90 है, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 तेरा इधर होगा कि गलत है कि सही है? गलत है। किधर होगा? हाँ, इसी के ठीक ऐसे होगा। क्लियर? बोल इसका वैल्यू क्या होगा? लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हाट आर। अरे बोलो, और इसके वजह से क्या होगा? ये भी बाइसेक्टर एंगल, तो ये होगा P2 बराबर क्या लिखेगा? लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नहीं आया, नहीं आया। अरे बोलो, अब हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर? 2, एक E1 है और एक E2 है। क्लियर? और ये टोटल एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना? 45, और ये एंगल कितना? अच्छा, ये भी कितना होगा? 45, तो ये भी 45, ये भी 45, तो अब ये वाला इसके और इसके बीच में कितना बना? 90। ठीक, अब हम रिजॉल्व करके भी बना सकता है, या दो वेक्टर आपस में कितना है? 90 डिग्री कितना है? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल और वर्टिकल वाला जुड़ जाएगा। वर्टिकल वाला क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो वर्टिकल वाला जुटेगा तो हम नेट जो लिखेंगे वो 2E1 cos 45, सॉरी E1 cos 45 प्लस E2 cos 45 जुड़ जाएगा। तो दोनों का चूंकि मैग्नीट्यूड बराबर है तो 2E1 cos 45 होगा। क्या होगा? 2E1 cos 45, तो लिखेगा 2E1, E1 बोले तो E1 ले लो चाहे E2 ले लो, cos 45 ही ना। अरे यार, अरे बोलो, तो 2E1 क्या है? बोलो बोलो, लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे चमका है, इंटू cos 45। cos 45 क्या होगा? 1/√2। कुछ कैंसिल होगा क्या? ये 2 से 2 गया तो बोल कितना है? √2, अच्छा √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये चमका है। अब हमको कैसे लिखना था? वेक्टर के नोटेशन में। तो वेक्टर के नोटेशन में क्या लेगा? तो अगर मान लो इसको x एक्सिस लेना है और इसको अगर y एक्सिस दिया हुआ क्वेश्चन में, तो बोल ई वेक्टर हम क्या लिखेंगे? ई वेक्टर लिखेंगे बोल लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्या लेगा? माइनस, नहीं आया, नहीं आया। क्या ये टफ है? अरे बोलो, ऐसे अगर कुछ भी देगा बन जाएगा। मान लो एक हम कर रहे हैं, दूसरा तुमको करना है, ठीक है? मान लो एक लंबा सा सूता है, नहीं आंटी से निकला हुआ सूता है, और वो कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग, और उस पर पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया और उसका डेंसिटी लैम्डा है, और वो लंबे से सूते को देखो इस ढंग से रखा गया ऐसे। ये सर्किल हो गया। कुछ हिस्सा जो है इसके ऊपर था, जो यहाँ कितना एंगल बना रहा था? 90 डिग्री, और फिर ऐसे कहाँ तक? अप टू इंफिनिटी तक, और फिर ऐसे, ये भी कहाँ तक? नहीं, बहुत लंबा सूता है जिसको ऐसे करके रखा गया,
और इस पे चार्ज बिखरा हुआ, कैसे कैसे, लैम्डा डेंसिटी इसका क्या है, डेंसिटी इसका, अरे बोलो इसका डेंसिटी क्या है, लैम्डा। हमको इसको एक्स एक्सिस मानना है और इसको वाई एक्सिस मानना है, और इस यहां पर ई वेक्टर क्या होगा, दिस ई वेक्टर इज टू बी कैलकुलेटेड। फाइंड ई वेक्टर एट कहां पर, सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है। तो जैसे अभी हम लोग सुपरपोजिशन से पढ़े ना, वैसा ही सुपरपोजिशन से पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी को क्या करेंगे, कितना पीस है देखो, तो यहाँ पर कितना पार्ट है, 3, एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला, तो 3 हिस्से हैं। तो मान लो ये हिस्सा भी पहला, लेट दिस हिस्सा भी दूसरा, अरे यार, एंड दिस हिस्सा भी तीसरा। हाउ मेनी टोटल, 3 हिस्सा। 3 हिस्सा का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बोल क्या लिखेगा, ई वेक्टर बराबर E1 वेक्टर E2 वेक्टर प्लस E3, अरे यार नहीं आया, ई वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3, यहाँ तक चमका है। अब सबका हम लोग इंडिविजुअल निकालेंगे, सबका क्या निकालेंगे। अब सबसे पहले E1 वेक्टर आ जाओ, E1 प्लस है कि माइनस है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पास आता कि दूर जाता, दूर जाता। अब याद करो पिछले क्लास में सेमी इनफाइनाइट का कितना आया था, सेमी इनफाइनाइट का लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, चाहे वो पॉइंट ऊपर वाला एज दिखता हो चाहे नीचे वाला, दोनों जगह सेम था। कितना था, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इनफाइनाइट का कितना था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सेमी इनफाइनाइट का क्या था, लैम्डा बाई। अब डायरेक्शन क्या है, अगर प्लस होगा तो दूर जाता और माइनस होगा तो पास आता, कोई दिक्कत वाली बात। अब सुनो, E1 का जो लिखेंगे देखो, कैन वी राइट E1 ऐसे, जिसका वैल्यू क्या होगा बोल, सही है क्या, अरे यार 2 कंपोनेंट होगा ना, E पैरेलल और E परपेंडिकुलर, तो E पैरेलल वाला और E पर दोनों होता था ना। E पैरेलल कितना होता था, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और परपेंडिकुलर वाला वही होता था। तो इसका क्या वो कंपोनेंट बनेगा, 2, तो एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे ना। तो इसका क्या वो कंपोनेंट, ये 1 का है भाई साहब, ये किसका है, जो 2 कंपोनेंट होगा, ई पैरेलल भी होगा और ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल कितना, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ई परपेंडिकुलर कितना। अब दोनों को वेक्टर में लिखो, तो E1 वेक्टर क्या लिखेगा देख, कैन वी राइट E1 वेक्टर बराबर, एक इधर बोल, प्लस आई कैप कि माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। और ये वाला तो बोल क्या लिखेगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और माइनस आई कैप, चमका है। फिर बोल प्लस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और फिर क्या, नहीं आया, अरे बोलो चमका। अब क्या बचा, अब हम पहले 2 का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्या 2 भी सेमी इनफाइनाइट है, 2 भी सेमी इनफाइनाइट, देख सेमी इनफाइनाइट है ना, जिसका एक एज दिखाई दे रहा है दूसरा एज दिखाई नहीं दे रहा है, इसका ये वाला एज दिखाई दे रहा था दूसरा दिखाई, ये भी सेमी इनफाइनाइट है। इसका भी क्या कंपोनेंट बनेगा, 2 बनेगा। क्या क्या, ये पास आता कि दूर जाता, तो ऐसे एक और कंपोनेंट पास आता कि दूर जाता है, दूर जाता, नहीं आया, और बोलो तो ये तो कैंसिल भी हो जाएगा, देख रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे क्या, E2 वेक्टर बराबर, तो इसका एक क्या, प्लस आई कैप, सॉरी प्लस जे कैप और प्लस आई कैप, तो क्या लिखेगा, और ये क्या होगा ऐसे। अब कौन वेक्टर बचा, E3, क्या बचा, E3 कौन वाला है, हाँ अब ये चार्ज आर्क हो गया ना, ये क्या हो गया, चार्ज आर्क हो गया। अब चार्ज आर्क हो गया तो क्या करेगा बोल, हाँ पहले इसका डायरेक्शन बताओ। तो ये टोटल ये पूरा है, अब इस पार्ट का इस हिस्से का क्या, बाइसेक्टिंग में ऐसे, जिसका मैग्नीट्यूड पार्ट क्या लिखेगा, लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे यार अब ये एंगल कितना, 45। अब इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, एक प्लस आई कैप के तरफ दूसरा माइनस जे के तरफ, तो बोल क्या लिखेगा, तो लैम्डा 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक। cos 45, cos 45 क्या होता है,
1/√2, तो लिखेगा 1/√2 आई कैप। अरे यार फिर नीचे वाला गया ना, तो -1/√2 जे कैप। नहीं समझा? तो व्हाट इज E3 वेक्टर? E3 वेक्टर क्या है? अब ये √2 से √2 2 बन जाएगा, 2 जा क्या 4, तो λ/4πε0r। अरे बोलो, और ये आई कैप माइनस, नहीं समझा? तो दिस इज व्हाट। अब सारे वेक्टर को ऐड करो तो देखो तो कितना मिल रहा है। व्हाट इज ई वेक्टर? E1 वेक्टर प्लस E2 प्लस E3 ऐसे। अब जोड़ेगा तो देखो माइनस आई कैप प्लस आई कैप कैंसिल, माइनस जे कैप प्लस जे, तो बच गया यही ना। तो क्या बच गया? तो रिजल्टेंट विल बी λ/4πε0r आई कैप माइनस जे कैप। हमको क्या इंपॉर्टेंट है? सारे का फॉर्मूला याद रखना। ठीक, क्या याद रखना है? सारे का फॉर्मूला। टफ लगा क्या? और ये क्वेश्चन वैसे आया है इरोडोप का, आईआईटी में नहीं आया, इरोडोप का क्वेश्चन। ठीक, टफ है क्या? करना क्या समझ में आ रहा? नहीं, ये यही ना होता है। एक सर्किल है और सर्किल को कैसे देखो, कैसे कैसे रखा गया है थ्रेड को। तो एक थ्रेड देखो यहां से यहां, एक ऐसे कहां तक, अप टू प्लस इंफिनिटी तक, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक, और इस पे क्या चार्ज बिखरा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा छोटा। हमको ये सेंटर हो गया, फाइंड ई वेक्टर एट सेंटर। ई वेक्टर सेंटर पे निकालना है। ठीक, अरे बोलो क्या निकालना? ई वेक्टर एट सेंटर। बना दो फटाक से, डायरेक्ट सॉल्व करो। ठीक है, सब कोई अपने से बनाएगा। पहला कितना है देख तो, आया? कितने का है? हाथ उठाओ तो। सबका आ गया? करना क्या है? क्लियर? अरे बोल नहीं, चमत्कारी हाफ रिंग है। क्या है चमत्कारी? चमत्कारी कैसे कैसे देखो है कि अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डॉटेड सर्कल। इस पे जो है ये हाफ रिंग, ये हो गया। अरे यार क्या हो गया? ये हाफ रिंग, और ये इसका सेंटर, सी क्या है? इसका सेंटर। और इसका जो डेंसिटी है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है डेंसिटी? नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। और डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो ऐसे दिया हुआ है। वेर लैम्डा नॉट क्या है? लैम्डा नॉट है एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। अरे यार लैम्डा नॉट क्या है? एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। क्लियर? अब थीटा यहां पर क्या है? तो थीटा जो है ये वाला एज के साथ मेकिंग एंगल यहां पे ऐसे। ठीक, डेंसिटी ऐसा निकाला। और यहां पर क्वेश्चन क्या है? फाइंड ई वेक्टर एट कहां पर? सेंटर। सेंटर पे ई वेक्टर निकालना है। क्लियर? अब अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म डेंसिटी की नॉन डेंसिटी, तो अगर थीटा का वैल्यू चेंज करेगा तो डेंसिटी भी चेंज होगा। तो 0 से लेकर 90 के बीच में, मतलब इस पार्ट में पॉजिटिव रहेगा, और 90 से लेकर पुट करो तो, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 90 से 180 पुट करो तो कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव। तो इस हाफ में क्या होगा? नेगेटिव। तो इस हाफ में पॉजिटिव होगा और इस हाफ में नेगेटिव होगा। नहीं समझा? अरे बोलो, इस हाफ में क्या होगा? पॉजिटिव, इस हाफ में। और देखो चूंकि ये
मिरर सिमेट्री पे बनेगा, मतलब जो थीटा के 0 डिग्री पे जितना चार्ज होगा, अरे बोलो, थीटा के कितने पे, 0 पे जितना चार्ज होगा उतना ही थीटा के 180 पे होगा। नहीं समझा? और जैसे जैसे बढ़ाते जाओ तो एक ही तरह का चार्ज की अलग अलग। अब सबसे कम चार्ज कहाँ पर होगा? यहाँ पर ना के बराबर। फिर क्या होगा? थोड़ा यहाँ डेंसिटी ज़्यादा, और जैसा यहाँ प्लस प्लस वैसा ही इधर क्या, माइनस माइनस। अगर यहाँ 4 5 दिखाएंगे तो यहाँ भी 5 दिखाना होगा। अगर यहाँ पर मान लो 6 दिखाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा? नहीं समझा? ऐसे पूरा बॉडी में ऐसे चार्ज बिखरा हुआ है, बट ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? चमका तो कैसा होगा? चमत्कारी हाफ रेंज। कैसा हुआ? और नॉन कंडक्टिंग, ऐसा तो कोई बहुत बढ़िया कारीगरी होगा तभी बनेगा। नहीं, बढ़िया कारीगर रहे तभी ना, इतना को मेंटेन करके यूनिफॉर्म बनाना आसान है, लेकिन ये तो इस है किधर, इधर प्लस और इधर माइनस। ठीक, कहाँ देखा? ओ प्लस बन गया था। अब हम देखो कैसे कैसे बनाएंगे। तो हम लोग को देखो बनाने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। थीटा पे एक एलिमेंट लेगा, क्या लेगा? तो थीटा पे एक एलिमेंट लेगा, कितने थिकनेस का? अब बोल इसका थिकनेस क्या होगा? आर डी थीटा। अरे यार, अब इसके ऊपर का जो चार्ज मानेगा वो कितना हो जाएगा? डी क्यू बराबर लैम्डा गुना, अरे बोलो, लैम्डा गुना आर डी थीटा। और लैम्डा कितना है? लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा। चमका है? ये इस जगह का चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये प्लस है कि माइनस है? प्लस, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं आया। अरे बोलो, और सिमेट्रिकली अगर इधर लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? ऐसे। तो ये थीटा लिया तो सिमेट्रिकली ये भी थीटा लो, और ये आर डी थीटा वैसा ही होगा। तो यहाँ पर प्लस डी क्यू होगा, तो यहाँ पर क्या? माइनस डी क्यू। क्या होगा? अब माइनस डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किधर होगा? ऐसे पास आता कि दूर जाता? और प्लस की वजह से क्या हो गया? ऐसे। नहीं समझा? अरे बोलो, अब सोच के देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कि अलग अलग? सेम कि अलग अलग? क्या क्वेश्चन था? फाइंड ई वेक्टर कहाँ पे? सेंटर पे। क्या निकालना था? फाइंड ई वेक्टर कहाँ पे? सेंटर पे। अब बताओ कौन कौन सा? ये थीटा तो ये भी थीटा, कौन एंगल? कौन कैंसिल, कौन जुटेगा? वर्टिकल वाला क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल वाला क्या होगा? ऐड होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देख, अगर हम ई वाला कहेंगे तो ई मतलब कि जो आएगा किसका कंपोनेंट आएगा? एक्स के तरफ आएगा, क्योंकि वाई वाला क्या हो जाएगा तेरा? अरे बोलो, वाई वाला कैंसिल आउट, एक्स वाला होगा। तो एक्स वाला क्या लिखेगा? तो डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा, 2d कॉस थीटा कर दे क्या? तो आएगा 2d कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। नहीं, 2d कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। तो ex बराबर 2, अच्छा 2 ले लिए, मतलब दोनों कंपोनेंट ले लिए, ऊपर वाला भी ले लिए और नीचे वाला भी ले लिए। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों हिस्सा ले चुके हैं। ठीक, अब 2d क्या लिखेगा? व्हाट इज d? तो इस डी क्यू की वजह से जो d बनेगा, तो d का वैल्यू क्या बनेगा? डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस r ही है। r इज व्हाट? रेडियस। तो बोल क्या लिखेगा? आर स्क्वायर। अरे यार, अरे बोलो, तो डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और डी क्यू कितना? डी क्यू बोल, लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एक आर और ये आर कटा, तो वहां पर 2 डी की जगह क्या लिखेगा? लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा। अरे यार, बाई, फिर नीचे में बोल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सही है क्या? और एक और कॉस थीटा पहले से था, कंपोनेंट वाला, और एक डेंसिटी वाला कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के गो है कॉस थीटा, तो यहाँ क्या लिखेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर लिमिट लेगा। अब हम कैसे सोचेंगे? तो देखो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ले चुके हैं, तो ये वाला जो एज है थीटा के किस वैल्यू पे है? डेल रिस्पॉन्स। ये वाला लोअर एज थीटा के किस वैल्यू पे? 0 पे, और अपर वाला एज π/2 पर। तो लिमिट लेगा 0 से लेके क्या? π/2। कहाँ दिक्कत?
इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ई एक्स बराबर क्या आएगा, तो लैम्डा नॉट बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और 0 से लेके पाई बाई 2 ऐसे, जबकि ई वाई 0 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैथ्स का चीज है, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, अरे यार, और अगर साइन स्क्वायर थीटा होता तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई, अरे बोलो। अब इसको इंटीग्रेट करेगा तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या लिखेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और यहाँ पर क्या डी थीटा, 0 से कहाँ तक पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 क्यों हुआ, 0 से 180 क्यों नहीं हुआ, दोनों ऑलरेडी ले चुके तो एक हिस्सा 2 कर दिए थे, अगर 2 नहीं करते तो फिर वो 0 से पाई ले लेते। यहाँ तक क्लियर है। अब बोल क्या करना पड़ेगा, अब ये 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर, अब 1 इंटू डी थीटा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, तो पाई बाई 2 माइनस 0 क्या होगा, पाई बाई 2, तो ये वाला हिस्सा पाई बाई 2 हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला क्या, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2, क्या होगा साइन 2 थीटा बाई 2, अपर लिमिट क्या पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, तो 2 इंटू पाई बाई 2 साइन पाई कितना 0, फिर लोअर लिमिट 0, साइन 0 0, तो वो पूरा गायब हो गया। तो अंततः क्या बचा, तो पूरा ये इंटीग्रेशन जो सॉल्व होगा तो कितना बचा, अरे बोलो क्या बचा, पाई बाई 4। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो आया वो ई एक्स का वैल्यू कितना आया, बोल लैम्डा नॉट बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वट पाई बाई 4 ऐसे। अब ये पाई से पाई गया तो ई एक्स कितना हो गया, 4 दूनी 8 एप्सिलॉन नॉट आर, नहीं समझा क्या आया, और ई वाई कितना 0। अब ई बराबर क्या होता है, अब ई बराबर अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ऐसे होता है। अब ई एक्स वाला पार्ट क्या आया और ई वाई वाला क्या आया, तो रिजल्टेंट कितना लैम्डा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आर, और वेक्टर में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा इन वेक्टर नोटेशन, तो ई वेक्टर बराबर व्हाट विल राइट लैम्डा नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आर, और ये इट विल बी व्हाट माइनस आई कैप, क्या होगा माइनस आई कैप। एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, जबकि सेंटर पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेंटर पे कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सेंटर पे 0। अब हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, एक्सिस पे। कहाँ पढ़ रहे हैं, अब देखो एक्सिस पे पढ़ रहे हैं, तो मान लो एक सर्कुलर रिंग है, ये क्या है सर्कुलर रिंग, जो कहाँ रखा हुआ है ऐसे करके। तो सपोज सर्कुलर रिंग जो है वो मान लो एक्स वाई प्लेन में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, मतलब ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया जेड एक्सिस, यहाँ तक चमका। और इसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है ऐसे, कैसा डेंसिटी का, अरे बोलो यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। और हमको इसके एक्सिस पे निकालना है, तो मान लो ये वाला एक्सिस ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो दूरी है, सपोज ये दूरी इसके सेंटर से एक्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एक्स, एक्स इज द गिवन डिस्टेंस, एक्स इज व्हाट गिवन डिस्टेंस जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, क्या कहलाएगा ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, अरे बोलो। और इसका टोटल चार्ज है Q और इसका रेडियस है R, और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। अब हम कैसे निकालेंगे बताओ, तो डिवाइड द बॉडी इनटू क्या, डिवाइड द बॉडी इनटू छोटा छोटा पीसेस, के को पीस बनेगा ऐसे इनफाइनाइट। कोई एक पीस लेंगे हम, सपोज कोई भी हम पीस ले लेते हैं, तो कोई भी पीस ले लेंगे तो क्या होगा, देखो मान लो एक पीस यहाँ भी ले सकता, कहीं भी ले सकता, मान लो हम यहाँ पर एक पीस ले रहे हैं, ठीक। अब इसके ऊपर का जो चार्ज लेंगे वो DQ होगा, और ईच पीसेस क्या मानेंगे पॉइंट चार्ज, ईच पीसेस को क्या मानेंगे पॉइंट चार्ज। तो ये हम ऐसे लिख लिए, अरे यार अब चूंकि पॉइंट है तो डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड की इनवर्ड आउटवर्ड। अब ये पॉइंट चार्ज का सर्किल बनाएगा, देखो नहीं होगा,
आउटवर्ड, नहीं समझा। और ये एंगल ले लेते हैं सपोज अल्फा, क्या ले ले, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा। बोल डी का मैग्नीट्यूड क्या लिखेगा, बोलो बोलो, डी का मैग्नीट्यूड क्या लिखेगा? लैम्डा कहाँ है? ये कितना दूरी, एक्स है, और ये वाला तेरा क्या है, आर। तो व्हाट इज ये वाला दूरी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अरे यार क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बोल क्या लिखेगा, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं था यार, यही होगा। अब इसका देखो, अगर कंपोनेंट देखा जाए, देखो ऐसे ऐसे करके देखो, अगर ऐसे लेगा तो ऐसे होगा, इधर लेगा तो क्या होगा, ऐसे, नहीं समझा। अब इसका कंपोनेंट इधर क्या जाएगा, डी कॉस अल्फा, और इधर क्या जाएगा, डी साइन अल्फा। अरे यार अब सोचो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। ऐसा अगर देखा जाए तो एलिमेंट क्या है, बहुत सारा, सारे एलिमेंट का देखो, इस एलिमेंट का लिया तो इधर, और इसके नीचे लेता तो इधर। अरे यार थोड़ा सा और एलिमेंट टेढ़ा कर देता तो ऐसे हो जाता, थोड़ा एलिमेंट और टेढ़ा कर देता ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आते हैं, नहीं समझा क्या बोले। ये तो दो कान है, ऊपर वाला लिमिट, नीचे वाला जो एज है, नीचे वाला जो एलिमेंट लिया वो ऐसे हुआ, और ऊपर वाला लिया ऐसे। ये रिंग है तुम्हारा ऐसे, इस प्लेन में रिंग है, तो ऊपर वाला का ऐसे और नीचे वाला का ऐसे, कैंसिल हुआ, ये समझ में आया। अब इसका देखा जाए तो ऐसा ऐसा किए वो डी होगा, बता दो, इसको रोटेट करा दो पूरा फिगर को, तो बहुत सारा डी है कि दो ही तो कंपोनेंट, बहुत सारा, ऐसे रोटेट करा दो तो पूरा इस टाइप का गुच्छा टाइप का निकलेगा, नहीं, सबका इधर वाला कंपोनेंट ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अजय यार क्योंकि इधर का ये क्या है, ये कैंसिल होगा, फिर ऐसे करेगा तो ये कैंसिल, ऐसे वाला सबका जो वाईजेड प्लेन वाला जो ये है कंपोनेंट है वो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सबका उधर वाला क्या होगा, ऐड हो जाएगा, नहीं समझा। इसका मतलब कोई इस प्लेन में जो ये प्लेन बनेगा, इस प्लेन में देखो अगर हम इमेजिन करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पर ऐसे प्लेन बना लें तो हम नहीं ऐसे ऐसे डी साइन थीटा, और बोलो ऐसे ऐसे के वो डी साइन थीटा बनेगा इनफाइनाइट। इस प्लेन वाला सारा कैंसिल हो जाएगा और सबका इधर वाला क्या होगा, ऐड हो जाएगा, नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब इस प्लेन में मतलब देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, वाई में भी नहीं मिलेगा, जेड में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा तो किधर मिलेगा, एक्स की तरफ मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स वाला जो मिलेगा वो किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अरे बोलो डी कॉस अल्फा को। अब डी कितना लिखा फटाक से, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर बोल ऐसे, और कॉस अल्फा देखो तो यहाँ क्या लिख सकता है, कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, का पावर 1/2। अब ये 1/2 और ये 1 क्या हो जाएगा 3/2, तो डायरेक्ट लिख सकता है क्या, तो x बाय, अरे यार नहीं चमका। अब सारा कांस्टेंट देखो, x गिवन डिस्टेंस है जो कि यहाँ क्या है कांस्टेंट, तो x को मतलब बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचा, x बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बोल डी क्यू, और ये भी बचेगा ना अंडर रूट, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 भी तो बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचा डी क्यू। अब समेशन ऑफ डी क्यू क्या होगा, व्हाट इज समेशन ऑफ डी क्यू, क्यू, अरे यार समेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा क्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्स बराबर ये वाला क्यू, तो क्यू गुना एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर क्या, नहीं आया, अरे बोलो व्हाट इज क्यू, यूनिफॉर्म टोटल चार्ज, एक्स क्या है गिवन डिस्टेंस, आर क्या है रेडियस, ये एक्स कंपोनेंट है, बट वाई कंपोनेंट क्या होगा, ई वाई कितना 0, ई जेड कितना, तो देर इज ओनली वन सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में। अब रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, तो ई विल बी अंडर रूट व्हाट, ई एक्स का स्क्वायर, ई वाई का स्क्वायर प्लस क्या, ई जेड का स्क्वायर, यही तो होगा, अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का। अब क्या बचा पर बोलो, क्यू एक्स बाई, यही ना ई एक्स है ना बचा यार, क्या बचेगा ई एक्स से बचेगा, बाकी सब 0, तो क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर क्या, अरे बोलो 3/2, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आया। अब देखो एट सेंटर अगर निकालना हो
एट सेंटर, सेंटर पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? x का वैल्यू विल बी 0, क्यों? सेंटर पे x का वैल्यू कितना? 0, तो पुट x इक्वल टू क्या? 0, पुट x इक्वल टू, तो 0 जब पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बोल E कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? सेंटर पे, क्योंकि वेक्टर एडिशन से क्या हो रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। अब मान लो दूसरा स्पेशल केस, ये हम लोग क्या किए हैं? स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं। x वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब लार्ज डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। कहाँ पे निकाल रहे हैं? लार्ज डिस्टेंस, मतलब कि सपोज दैट कि रिंग कहाँ हो? बोकारो स्टील सिटी, निकालना कहाँ हो? बाबा धाम में। तो वहां से देखा जाए तो रिंग कितना बड़ा दिखेगा? पॉइंट चार्ज, पॉइंट जैसा दिखेगा, तो पॉइंट का जैसा आना भी चाहिए। तो हम क्या नेगलेक्ट करेंगे? आर स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे। तो आर स्क्वायर नेगलेक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ये कटे, एक्स क्यू और ये वाला एक्स कटेगा, तो बोल कितना आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हाट? एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि ये किसका एक्सप्रेशन आया? पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब पॉइंट चार्ज दिख रहा है। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह समझ भी रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, वही एक्सप्रेशन दे रहा है। तो ये रिंग लगेगा कि एक पॉइंट है जो कहाँ रखा हुआ? सेंटर पे, ठीक। अच्छा, अगर मान लो सोचो कि r वेरी वेरी ग्रेटर देन x कर देते हैं, तो क्या अब नेगलेक्ट? अरे बोलो क्या नेगलेक्ट? a हो गया, b हो गया, क्या नेगलेक्ट? c। एक्स स्क्वायर नेगलेक्ट, x नहीं, एक्स स्क्वायर को x नेगलेक्ट करेगा तो 0 हो जाएगा। क्या करेंगे? x को नहीं, एक्स स्क्वायर को, तो 0, 2 से 2 गया, क्या आएगा? E बराबर क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। नहीं आया? अरे बोलो इतना आ गया। तो अगर डिस्टेंस काफी छोटा हो, मतलब कम दूरी पे निकालना हो, तो क्या देख रहे हैं? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? x। तो फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? x। तो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा? नहीं, हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। अब सुनो क्या बोल रहे हैं, अगर इसको ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ पहले कैसे बनेगा ये देखो। हाउ वी विल मेक ए ग्राफ। तो ये तुम्हारा वाईजेड प्लेन में रिंग रखा हुआ है, इसके ऊपर चार्ज कैसे बिखरा हुआ? बोलो बोलो बोलो, कैसे बिखरा हुआ? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म, जिसका रेडियस क्या है? क्यू चार्ज है और रेडियस आर है। बोल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? बोलो बोलो बोलो, 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, प्लस इंफिनिटी पे x के 0 बराबर, मान लो इसका रिंग का सेंटर ऑरिजिन पे रखा हुआ, तो x बराबर 0, x के प्लस इंफिनिटी पे बताओ 0, x के माइनस इंफिनिटी पे बताओ। अच्छा, रिंग के उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, रिंग के इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चमका है। अब देखो जब न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, न्यूट्रल पॉइंट का प्रॉपर्टी बताए थे ना कि इसके इधर राइट होगा तो ये ऐसे करके होता है, राइट लेफ्ट होते रहता है, सब में ऐसा आता है, क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा, अब चूंकि ये u है, हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा हम लोग यूज करेंगे तो हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो हाउ वी विल डिफरेंशिएट इट? तो बस ये u बाई v में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ऊपर वाला ये वाला जो आइटम है u माना जाएगा, नीचे वाला को क्या मानेंगे? v। तो u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो नीचे में v है तो v का स्क्वायर हो जाता है। पहले v को बाहर निकालते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस का साइन होता है और फिर u को बाहर करते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर जहां मैथमेटिक्स वगैरह में दिक्कत हो रहा हो, बेसिक मैथमेटिक्स जो है क्लास 11 का जो पढ़ा है उसको देख लो, ठीक है। वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स पे पूरा अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी सवाल खटाखट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ऑल क्लियर है? तो अगर दिक्कत हो तो बेसिक मैथमेटिक्स मेरा जो क्लास 11 में पढ़ाया हुआ है, वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स, वो अच्छा से देख लो, ठीक है। उस पर कमांड करना बहुत जरूरी है, जो फ्रेशर्स है, जो नए नए स्टूडेंट है, क्लास 12 में ज्वाइन किया है। ऑल क्लियर है? क्लियर? अब देखो क्या है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होगा, तो v स्क्वायर, तो v यहाँ पर ये ना है तो 3/2, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ऐसे, तो v ये है, इसका ये हो जाएगा। अब किसको बाहर कर, तो ये 3/2 v का स्क्वायर है, अब ये 2 से 2 कट गया। बोल क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्या है, अब किसको बाहर निकालेंगे, तो इसको बाहर किए और न्यूमरेटर में ये सारा आइटम तो बाहर हो ही गया, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, तो चेन रूल में क्या है कि इसको हम पहले बाहर निकालेंगे और चेन रूल में क्या है, तो x का पावर n हो गया, x का पावर n क्या होता है, nx n-1, तो 3/2 x² + r,
3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2, फिर इसके अंदर घुस के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा तुम्हारा 2x डिवाइडेड बाई इतना होगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो सॉल्व कैसे करेगा, ये तो इधर जाएगा 0, ये भी इधर जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट जो है बाहर निकाल देंगे, तो बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचता, तो ये बाहर हो गया इतना बाहर का, तो यहाँ क्या बचता है, तो यहाँ बचता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 और यहाँ 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, बिल्कुल सही है। माइनस देखो ये वाला क्या 2 से 2 कट गया और ये 3x स्क्वायर बढ़ गया इज इक्वल टू 0। तो और फर्दर सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 देखो ये इधर जाएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज एक्स का वैल्यू प्लस माइनस r/√2 आ गया। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि रिंग के दोनों तरफ जो है पॉइंट होता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है मैक्सिमम। अब यही x का वैल्यू r/√2 हम ऊपर ओरिजिनल वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो देखो कैसे कैसे आया, x की जगह r/√2 पुट किया, अरे बोलो, और यहाँ पर भी x की जगह r/√2 पुट किया, तो r/√2 का स्क्वायर r²/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ r/√2 और ये वाला 3r²/2, बोल क्लियर है। अब 3r²/2 को देखो 3/2 है ना, इसमें क्यूब भी है अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट करके हम ऐसे लिख सकते हैं और फिर 3 को बाहर निकालिए क्यूब को। अब देखो क्या है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, √3 के गो है 3 गो है तो 3√3 हो जाएगा। उसी तरह नीचे में √2 के गो है √2 तो कितना हो जाएगा 2√2, अरे बोलो। उसी तरह √3 के गो है ऊपर में 3 गो है तो √3 तो कितना हो जाएगा 3√3। अच्छा ये क्या हो गया, तो यहाँ पर देखो क्या, ये 2 से रूट खत्म हो गया तो r³ हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारा r³ हो जाएगा, सर यहाँ पर क्या हो जाएगा r³, बोल क्लियर है। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व कैसे होगा, तो देखो इसको 2√2 के ऊपर ले जाओ तो 2√2 ऊपर चला गया। अब देखो ऊपर का r और नीचे का r³ कटेगा तो ये बचेगा r²। अच्छा ये √2 से √2 कट गया और ये 2 हो गया 6 हो गया, तो ये 6√3 हो गया, कटा ना 2 12 तो 6√3 और बचा क्या, तो पाई, यहाँ पर पाई छूट रहा है तो यहाँ पर पाई, ठीक है, तो पाई एप्सिलॉन नॉट r², मतलब E का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, तो q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये ऐसा पोजीशन है कि x के प्लस माइनस r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, तो q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r², इतना आएगा। कैन वी मेक ए ग्राफ, बोल ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो बोलो बोलो, ग्राफ कैसा बनेगा। इधर हमको E लेना है और इधर हमको x लेना है, कन्वेंशन वही वाला कि राइट साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट साइड वाला को क्या है नेगेटिव। बोलो x के ऊपर कि x के नीचे, ऊपर के नीचे, ऊपर, बहुत बढ़िया, ऊपर ऐसे, इधर बताओ नीचे ऐसे आएगा, अरे बोलो बोलो, ये कौन सा वैल्यू आएगा, प्लस r/√2, ये क्या आएगा बोलो, माइनस r/√2 ऐसे, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा क्या होगा, ये मैक्स का वैल्यू यहाँ होगा कितना बोला रे, q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ठीक, उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ। कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। सोचो कि अगर रिंग के ये पे अगर -Q0, रखेंगे तो बोल फोर्स कितना लगेगा। अगर हम प्लेस क्या है, यहाँ पर फ्री चार्ज रखें प्लेस्ड, तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और फोर्स का डायरेक्शन बताओ, तो नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड के ऑपोजिट में लगेगा, फील्ड किधर है उधर, तो फोर्स किधर लगेगा इधर, अरे यार, तो फोर्स का जो ये होगा, इसका जो ये होगा, तो फोर्स बराबर क्या लिखेगा, तो Q0 गुना E, अरे यार फोर्स बराबर क्या लिखेगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, किस टाइप का मोशन होगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ऑसिलेटरी होगा कि SHM होगा, ऑसिलेटरी होगा। क्या होगा, ये जाएगा यहाँ, जैसे जैसे छोड़ देगा तो स्पीड बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, यहाँ स्पीड मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर इस एरिया में क्या है, सेम डायरेक्शन। जैसे उधर जाएगा तो फोर्स लगने लगे उधर, और वेलोसिटी किधर है इधर, तो फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल की एंटी पैरेलल, तो फोर्स, तो स्पीड क्या हो, घटेगा। और जितना तुम इधर से छोड़ा था, मतलब कितना दूर पे छोड़ा था x पे, तो उतना ही एनर्जी कंजर्व कराने के लिए उतना ही दूर इधर चला जाएगा, तभी एनर्जी कंजर्व होगा, फिर लौटेगा। तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा, और फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा,
तो फोर्स का जो स्ट्रेंथ पार्ट होगा माइनस क्यू नॉट, ई की जगह क्या लिख सकता है, क्यू एक्स बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अरे यार, क्या ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है? नो। तो मोशन होगा ऑसिलेटरी। क्या होगा? मोशन विल बी ऑसिलेटरी। नहीं आया? अरे बोलो। बट इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, मतलब एक्स अगर स्मॉल कर दिया जाए, तो हम लोग ये भी पढ़े कि कुछ ऑसिलेटरी मोशन अगर स्पेशल केस पुट करने से एसएचएम आ जाता है। देखते हैं कि एसएचएम आता है या नहीं। तो हमको क्या नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को कि एक्स को? तो नेग्लेक्ट करेगा तो ए बराबर क्या लिखेगा, 0। तो माइनस क्यू नॉट एक्स बाई 4πε0 व्हाट आर क्यू। अब देखो ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। क्या ये इस टाइप का है? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तब ये एसएचएम होगा कि नहीं हो जाए? तो कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दैट क्यू नॉट का टाइम पीरियड निकालना है। बोल बनेगा? कैसे बनेगा? देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या करेगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो क्या होगा, माइनस क्यू नॉट एक्स बाई 4πε0 आर क्यू। तो ए बराबर व्हाट? अरे बोलो, ऐसे इंटू व्हाट, एक्स। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो ए बराबर क्या आएगा, ओमेगा निकल जाएगा। तो टाइम पीरियड फाइनली बताओ इस सिस्टम का, 2π अंडर रूट व्हाट, बोल 4πε0 m आर क्यू। एम किसका मास, रिंग का? एम किसका, बोलो? एम किसका मास, इस फ्री चार्ज का ना। और रिंग यहाँ पर पता है फिक्स्ड है। रिंग कैसा है, फिक्स्ड रिंग है, नहीं तो अदरवाइज वो भी मूव करने लगे अट्रैक्शन की वजह से। तो रिंग इज फिक्स्ड। तो एम आर क्यू बाई व्हाट, क्यू इंटू क्यू नॉट। हमको फाइनल एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। रिंग का एक्सिस पे बताओ कितना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, बोलो? क्यू बाई 4πε0 क्यू एक्स बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। क्यू क्या है, टोटल यूनिफॉर्म चार्ज। एक्स क्या है, दूरी टेकन फ्रॉम कहाँ से, सेंटर से, ठीक। और ई वेक्टर एक्सिस रिंग का निकाल लिए। अब चार्ज हम लोग पढ़ेंगे, रिंग के जगह आ जाएगा डिस्क, ठीक। और उसका डेंसिटी होगा सिग्मा और रेडियस होगा आर। नहीं, डेंसिटी क्या, सिग्मा, रेडियस आर। तो एक डिस्क जो है ऐसे रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, डिस्क। तो लेट अस सपोज ए डिस्क इज देयर ऐसे, जिसका थिकनेस जो है नेग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल थिकनेस। अरे यार, क्या है इसका थिकनेस, नेग्लिजिबल थिकनेस है, ठीक। इसका डेंसिटी है प्लस सिग्मा और रेडियस है क्या, आर। अब ये वाला क्या बना, एक्सिस। अब एक्सिस के ही किसी एक पॉइंट पे हमको निकालना है। तो मान लो ये पॉइंट पी है और ये दूरी एक्स ले लो। क्या ले लो, एक्स। यहां तक चमका है? अरे बोलो, रेडियस आर, सिग्मा डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे निकालना। कैसा डेंसिटी है, यूनिफॉर्म। क्लियर? अब सुनो क्या बोलेंगे, कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, डिवाइड द बॉडी इनटू, और ईच पीस के चलते निकालेंगे। तो ये चीज यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि ईच पीस की वजह से निकालेगा तो बन तो जाएगा बट बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट चेंज करेंगे। एलिमेंट हम लोग छोटे छोटे पीसेस न लग करके रिंग ले लेंगे। फायदा, क्योंकि हर रिंग का हमको पता है, तो हर रिंग को ही जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। अरे यार, हर रिंग का निकालेंगे तो हर रिंग का जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। तो इसको रिजॉल्व कोई करने का जरूरी नहीं है, अदरवाइज डीक्यू लेगा ना तो सब में रिजॉल्व करना पड़ेगा और काफी लेंदी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी एलिमेंट, पॉइंट चार्ज। एलिमेंट क्या होगा, जल रिस्पॉन्स। एलिमेंट बोलो, रिंग, ठीक है। अब रिंग लेते कैसे वो सुनो। हम एक तो ये एक्स ले लिए, रिंग जो लेंगे देखो बोलेंगे कैसे, वाई पे जाके, कहाँ पे जाके, वाई पे जाके एक dy थिकनेस का, कितने थिकनेस का, dy थिकनेस का एक रिंग लेंगे। तो क्या हम इसके ऊपर का चार्ज निकाल सकते हैं,
व्हाट विल बी इसके ऊपर का चार्ज। अच्छा बोलो तो टोटल चार्ज क्या होगा पूरे इस पे, तो सिग्मा क्या है, बोलो सिग्मा क्या है, डेंसिटी, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर चार्ज है। सिग्मा का यूनिट बोलो, कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर सिग्मा कूलम है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर का चार्ज क्या है, सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर के ऊपर 10 मीटर के स्क्वायर 10 सिग्मा। जितना मीटर स्क्वायर होगा उतना क्या करेगा, सिग्मा को गुना कर देगा तो उसका निकल जाएगा। अब इसका एरिया देखो तो टोटल का कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसके ऊपर का टोटल चार्ज अगर निकालना हो तो लेट द टोटल चार्ज बी क्यू, तो बोल क्या लिखेगा, अरे बोलो ऐसे, क्लियर। इसके ऊपर का चार्ज निकालेगा तो क्या होगा बोलो, अगर इसके ऊपर का मान है तो देखो इसका एरिया लेगा पूरा, पाई वाई स्क्वायर करेगा किसके ऊपर, ये वाला के ऊपर एरिया, इसका एरिया लेना, ना कि ये पूरे का, नहीं तो इसका एरिया क्या होगा, हाँ तो सिग्मा इंटू वाई इंटू वाट डी वाई। अरे बोलो सिग्मा इंटू इसका ये वाला का एरिया, ये वाला का जो ये कलर से किए हैं ऑरेंज कलर से, उसका एरिया क्या, 2 पाई वाई इंटू डी वाई। कहाँ दिक्कत। अब हम लोग रिंग के वजह से पढ़े, रिंग के वजह से कितना पढ़े बता, क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब क्यू यहाँ पर क्या बनेगा, डी क्यू, और रेडियस क्या बनेगा, आर नहीं वाई बनेगा, क्या बनेगा। तो हमारा जो एलिमेंट के चलते जो लिखेगा वो बोल क्या लिखेगा, तो डी क्यू बोले तो डी क्यू और एक्स तो रहबे करेगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखना चाहिए था, तो आर विल बी रिप्लेस्ड बाई क्या का पावर कितना नहीं आया। एंड इसका जो डायरेक्शन अभी रिंग का पढ़े वो किधर पढ़े, अलोंग द एक्सिस। अरे यार जो हम एक्सिस किधर पढ़े, अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस किधर जाएगा, ऐसे नहीं आया। इसके बगल वाला रिंग लेता तो बड़े रेडियस का थोड़ा उधर, और बड़े रेडियस का और छोटे रेडियस का, इसका मतलब जितना भी रिंग लेगा ऐसा ऐसा करके हाउ मेनी रिंग्स विल बी देयर, इनफाइनाइट, सबका डायरेक्शन किधर होगा, उधर होगा। तो हमको जोड़ देना चाहिए, और इस जोड़ का नाम क्या है, इंटीग्रेशन, तो हमको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। नहीं समझा। अब हम क्या करेंगे, डी है कितना, डी क्यू की जगह क्या लिख सकता है, सिग्मा, अरे बोलो ऐसे, कहाँ दिक्कत, नीचे में क्या लिखेगा, पावर कितना। अब हम लोग लिमिट क्या लेंगे बताओ, ये जो हमको एलिमेंट क्या है, रिंग है, तो सबसे छोटा वाला रिंग y के किस वैल्यू पे आ जाएगा, 0। अरे बोलो सबसे छोटा रिंग y के 0, सबसे बड़ा रिंग, तो लिमिट क्या लेगा, y बराबर 0 से लेके y बराबर r तक। नहीं आया। अरे बोलो चमका। अब है कहाँ पर, हाँ एक हाँ ये वाला एक छूट रहा, ठीक। अब क्या क्या बाहर आएगा, तो देख पाई से पाई गया 2, और क्या देख, तो क्या क्या बाहर आएगा, देख ई बराबर बोलो सिग्मा एक्स बाहर, फिर बोलो 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर में क्या होगा, वाई डी वाई डिवाइडेड बाई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर कितना, अरे बोलो 3/2। क्लियर, कितना हो जाएगा 3/2। अब लिमिट कैसे लेंगे, तो लिमिट y के 0 से लेके क्या r तक, ऐसे। अब e बराबर, अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर कैसे होगा सॉल्व, देखो मैक्सिमम इंटीग्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में इसी टाइप का आता है, मैक्सिमम इसी टाइप का आएगा। तो हम इस तरह का इंटीग्रेशन दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आइदर यू पुट सब्स्टिट्यूशन, कैसे सॉल्व करना होगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग आइदर भी पुट x इक्वल टू वाई tan थीटा, नहीं सॉरी y इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू x tan थीटा, या
एक्स कॉट थीटा या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, क्या पुट करेगा? y बराबर एक्स टैन थीटा। अब देखो फायदा क्या होगा y बराबर एक्स टैन थीटा पुट करने से, कि जब इसको यहाँ dy चाहिए ना, क्या चाहिए? dy, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो y का क्या बन जाएगा? dy बाई डी थीटा, x बाहर निकलेगा, टैन थीटा का क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर हुआ। अब एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो तो क्या होगा? 1 प्लस सेक स्क्वायर। अरे यार 1 प्लस, बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, क्या होगा? 1 प्लस सेक स्क्वायर। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? टैन स्क्वायर। तो टैन स्क्वायर है ये वाला, कटेगा तो टैन क्यू होगा। अरे यार, और ऊपर में क्या होगा? डी वाई की जगह पुट है। ये सॉल्व करके आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग y बराबर एक्स टैन थीटा पुट करते हैं। 11 में बताए हुए कैसे कैसे ये इस तरह का इंटीग्रेशन, मैक्सिमम ग्रेविटेशन का इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंटीग्रेशन 95% ऐसा ही टाइप का आएगा। या तो यहाँ पर 3/2 रहेगा, या 1/2, या 2, या 6/7, कुछ भी रह सकता है, इसी तरह का रहेगा। नहीं आया? अरे बोलो। तो सॉल्व इससे भी बनेगा, इससे बनेगा, दोनों से बना सकते हैं। मान लो हम नीचे वाला प्रीफर कर रहे हैं। अब हमको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर तो dy है, हमको सॉल्व करना है ये वाला वैल्यू, मतलब y बराबर 0 से y बराबर क्या? 8। फिर बोल, y dy बाई कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर कितना? 3/2। अरे यार, अब हम इसको ये पुट किए। अब हमको क्या करना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाते हैं? हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का 2y, टी स्क्वायर का 2t, और इसको y के रेस्पेक्ट में किए तो फिर t का क्या हो जाएगा? अरे बोलो, dt बाई dy। क्लियर? अब क्या क्या होगा? ये 2 से 2 गया तो इधर आएगा तो क्या बचा? RHS क्या बचेगा? ठीक। अब ये सारा वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ। तो देख क्या आएगा? y dy क्या? t dt। क्लियर? नीचे में क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? अरे बोलो। और ऐसे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक t और एक t कट गया तो क्या बचा? dt बाई टी, नहीं सॉरी 3/2 भी है ना, 3/2 ऐसे। तो ये 2 कटा तो ये क्या बचा? ऐसे। अब बताओ dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या? बोलो बोलो बोलो। dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t क्या होगा? हाँ वेरी गुड, -1/t ऐसे। अब हमारा जो इंटीग्रेशन था, लिमिट जो था वो y के रेस्पेक्ट में था कि t के रेस्पेक्ट में? और बोलो, हमारा जो इंटीग्रेशन का लिमिट जो था y में था या t में था? y में था। तो या तो t को वापस y में बदलो या फिर लिमिट चेंज कर दो t के रेस्पेक्ट में। वो कैसे होता है? तो यहाँ पर y की जगह 0 पुट करेगा तो t का वैल्यू आ जाएगा x, और फिर y की जगह r पुट करेगा तो t का वैल्यू r स्क्वायर। तो वो थोड़ा लेंदी मेथड होता है, क्यों हम इसी t को क्या करेंगे? y में बदल देंगे। तो y वाला में बदलेंगे तो -1/2 क्या बनेगा? बोल, t कितना माना था? अंडर रूट, और बोलो क्या माना था? एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं चमका। अब लिमिट क्या होगा? ऊपर में कितना? r, नीचे में 0। क्लियर? अब ये माइनस की जगह अगर हम प्लस करेंगे तो लिमिट पलट जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 0, और नीचे में क्या? यहां तक चमका है। अब एक बार x की जगह क्या पुट करेगा? 0, तो 0 का स्क्वायर, सॉरी x की जगह नहीं, y की जगह। ये किसके जगह पुट करना? y बराबर, और ये y बराबर। तो y की जगह क्या पुट करेगा? 0, 0 पुट करो तो 1/x बचेगा। क्या बचेगा? 1/x। फिर y की जगह क्या पुट करो? r, तो r स्क्वायर, तो क्या बचेगा? तो फाइनली ये वाला पार्ट क्या बचा? ये वाले 1/x माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, नहीं समझ में आया? तो ये फाइनली इंटीग्रेशन का वैल्यू आया। अरे बोलो। तो देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा E बराबर क्या लिख सकता है? बोल, E बराबर, बोलो बोलो बोलो, क्या लिख सकता है? सिग्मा कौन वाला x? कहाँ गया?
सिग्मा एक्स ना, तो सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बचा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल, इसको और थोड़ा इजी कर मतलब ये बनाते हैं ताकि हमको याद रखने में आसानी हो, क्योंकि इतना बड़ा टर्म हमको याद नहीं रहेगा। तो याद रखने के लिए इसको और x को अंदर डाल देते हैं, तो बोल क्या आएगा E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होगा, अरे बोलो 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग। ठीक, और इसको याद करने का तरीका बता रहे कि मान लो सपोज दैट कि ये वाला एंगल मान लो थीटा ले लो, क्या ले लो थीटा, ये वाला तेरा क्या है एक्स, और ये क्या है डिस्क, ये क्या है डिस्क, और ये वाला क्या होगा आर। तो यहां से कॉस थीटा क्या लिख सकता है, बोलो क्या लिख सकता है, एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वाला जो चीज है, हाँ अंडर रूट, तो एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो चीज है उसको क्या लिख सकता है, बोलो, तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में याद रखेंगे, तो ई का वैल्यू क्या आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अरे यार नहीं समझा, अरे बोलो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा जो है एज का एंगल सबटेंडेड है इसके साथ, नहीं समझा। और ये एक्सप्रेशन इसलिए बनाए क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ में ऐसा करके ना, ऐसा ही एक्सप्रेशन का बहुत सारा टर्म्स आएगा, तो ये उससे मैच कर जाता है तो याद रखता है। सिग्मा क्या है, अरे बोलो सिग्मा क्या है, डेंसिटी। सिग्मा क्या है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया। थीटा क्या है, एक्सिस का एज के बीच में एंगल, एक्सिस और एज और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो वो वाला जो एंगल बनाना वो तुम्हारा एंगल थीटा है। यहां तक चमका, थीटा क्या है। अब अगर मान लो इनफाइनाइट डिस्क होगा, इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट डिस्क होगा, तो बोल थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा, थीटा का वैल्यू बताओ, अरे बोलो थीटा का वैल्यू 90, क्या बनेगा, नहीं आया नहीं आया, अरे बोलो थीटा का वैल्यू कितना, क्योंकि डिस्क जो है तो दो तरह से 90 आ सकता है, या तो x टेंडिंग टू 0 करो या r वेरी वेरी ग्रेटर देन x करो, तो उस केस में भी आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से देखो बढ़िया तुरंत आ जा रहा है, थीटा का जगह 90 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तब बताओ E बराबर कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। मतलब अगर इनफाइनाइट डिस्क हो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। अब सोचो इनफाइनाइट डिस्क का भी वही आएगा, और अगर लार्ज शीट हो, अच्छा ये डिस्क इन कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, तो लार्ज अगर शीट होगा ना, सोचो तो अगर लार्ज शीट कोई भी आकार का हो, लार्ज का मतलब क्या, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट जो नेचर क्या है, कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। अगर नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट हो, लार्ज शीट हो, या लार्ज शीट क्या अभी निकाले डिस्क हो, सबका एक्सप्रेशन वही आएगा, कितना आएगा E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, लार्ज शीट हम लोग कैसे बना सकते हैं ना, इधर उधर सब जगह, मतलब हर जगह से उसका डायमेंशन क्या है, बहुत ज्यादा। तो अगर मान लो इस टाइप का शीट हो, बहुत ज्यादा, गोला हो या ऐसा कोई भी हो, मतलब इनफाइनाइट हो, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी, सब तरफ से इन्फिनिटी, तो ये इस पे कैसा चार्ज बिखरा हुआ, अरे बोलो कैसा बिखरा हुआ है। तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना, देखो ऐसे होगा, सीटा के इस तरफ, चाहिए ऐसे गोला हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, लार्ज शीट, इनफाइनाइट शीट, नॉन कंडक्टिंग। जैसे डिस्क आया वैसे सीटा का भी वही आएगा, क्योंकि थीटा अगर 90 डिग्री पुट हो जाए तो क्या गोल और क्या चौड़ा, ये तो हर तरफ से क्या होगा, नहीं समझा। अगर मान लो थीटा अगर 90 पुट कर देगा तो एज तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो किनारे में एज पे गोला है या चपटा है, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। अच्छा सीटा के इस तरफ ऐसे नहीं, और यहां पर भी वैल्यू कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन।
तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो सीटा के सामने वाला जो आएगा, तो ये क्या आया, ई का वैल्यू आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, तो कांस्टेंट ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया एवरीवेयर, जो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, एक्स, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। चमका है? तो इंडिपेंडेंट मतलब कि कहीं भी मान लो अगर थोड़ा दूर में भी निकालेगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पास में भी निकालेगा तो खाली डायरेक्शन सीटा के इस तरफ ऐसे और सीटा के उस तरफ, दूर जाता कि पास आता, और अगर वही माइनस होता तो पास आता। कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, देख लो। अरे बोलो क्या है, अभी जो हम लोग पढ़े कि जैसे मान लो ये सीटा है, इन्फानाइट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इन्फानाइट। इन्फानाइट होने के लिए क्या इन्फानाइट जरूरी है, नो, ये रिलेटिव टर्म होता है। क्या हमारा हाथ इन्फानाइट हो सकता है, यस। ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ होना चाहिए, पूरा सटा हुआ, तो कोई भी चीज़ इन्फानाइट हो सकता है। ये कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म। तो हम लोग पढ़ें कि अगर इसका डेंसिटी सिग्मा हो तो यहाँ पर फील्ड जो होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय, और इसके इधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। कोई दिक्कत वाली बात, अगर मान लो प्लस की जगह माइनस हो तो बोल क्या होगा, इधर कितना वैल्यू और इसके इधर क्या वैल्यू, और अगर बहुत सारा हो तो, अरे बोलो बहुत सारा हो तो, अच्छा इसको अगर साइड से देखेगा ना, तो साइड से ऐसे ऐसे करके देखेगा तो ये खाली एज दिखेगा। तो कभी कभी ना हम लोग ऐसे भी बना देते हैं, ये सीटा हो गया तुम्हारा, डेंसिटी कैसे, अरे बोलो कैसे डेंसिटी, और यहाँ पर अगर निकालना हो तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, और ये वैल्यू इधर सिग्मा बाय ऐसे, यहाँ तक चमका। और अगर माइनस होगा तो एज से, एज खाली दिखाई देगा, माइनस होगा तो बोल क्या लिखेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बताओ सिग्मा बाय 2, डायरेक्शन होगा पास आता कि दूर जाता, पास आता। अगर बहुत सारा सीटा हो तो ई वेक्टर विल बी रिटर्न एज क्या, क्या बोला, उतना ही होगा। हाँ हाँ, आइडियल केस वही है कि उतना ही है, कहीं पर इन्फिनिटी पे भी उतना ही कर सकता है। E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर एंड सो ऑन। व्हाट इज E1, E2, E3, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कर देंगे तो आ जाएगा। अब देखो हम लोग प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, सुनो, हम एक बना रहे हैं, दूसरा तुमको बनाना है, क्लियर। मान लो ऐसे करके बहुत सारा सीटा है, बहुत सारा हो सकता है, हम 3 सीटा ले रहे हैं, एक में डेंसिटी प्लस 2 सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस 4 सिग्मा, क्लियर। पॉइंट्स है P1, P2, P3, P4। अगर हम दूरी दे भी दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो ये दूरी 2L है, ये 3L ले लेते हैं समझने के लिए। तो हमको पॉइंट पे डिपेंड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कुछ भी हो, हमको तो डिपेंड करेगा नहीं, कहेगा L/2 पे निकालो या 3L/2, तो ये वाहियात टाइप का कुछ तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं। फिर भी कंफ्यूज कराने के लिए कुछ डिस्टेंस दे देता है, बट वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। हमको निकालना है फाइंड ई वेक्टर, और इसको x लेना है और इसको y लेना है। ई वेक्टर कहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारा पॉइंट है, P1, P2, P3, P4। हम एक कर रहे हैं, दूसरा तीसरा तुमको करना है। हम कर रहे हैं P2 पे, कहाँ पे कर रहे हैं, P2 पे। अब P2 देखो कहाँ पर P2 है, ये ना है। अब ये प्लस है कि माइनस है, तो हम लोग को वेक्टर लेंगे। तो देखो 3 बॉडी है, तो मान लो ये बॉडी A ले लेते हैं, ये बॉडी B ले लेते हैं और ये बॉडी C ले लेते हैं। तो सबसे पहले बोल क्या लिखेंगे, फटाक से बोलेगा, ई वेक्टर बराबर क्या, ये वेक्टर EB वेक्टर प्लस व्हाट, इसी वेक्टर, अरे बोलो व्हाट इज E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए इज प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, तो राइट की लेफ्ट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है यहाँ पर ना, तो राइट की लेफ्ट, राइट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सिग्मा इज व्हाट, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ये किसके वजह से आया, नहीं चमका, और बोलो अब आ जाओ B के वजह से।
बी, बोल क्या लिखेगा? तो मैग्नीट्यूड तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये पॉइंट यहाँ पर है तो बॉडी के इधर है कि उधर है? बॉडी ये है, इसके इधर है, तो पास आता है या दूर जाता है? इसके रेस्पेक्ट में। जब भी निकाल रहे तो बाकी सबको क्या मान रहे हैं? एब्सेंट। बाकी सबको क्या मानना है? एब्सेंट। सिर्फ इसके वजह से फोकस करना है। तो पास आता है कि दूर जाता है? तो पास आता है। तो राइट की लेफ्ट? राइट। तो प्लस आई के, अच्छा यहाँ माइनस सिग्मा लेना चाहिए था। नो, ओनली वी विल टेक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी विल टेक लॉजिक से। नहीं, मैग्नीट्यूड वी विल टेक एंड डायरेक्शन वी विल टेक लॉजिक से। चमका है? बोल इसी कितना आएगा? इसी ये वाला ना, बोल प्लस है कि माइनस? प्लस। दूर जाता कि पास आता? दूर जाता। तो इधर जाएगा दूर कि उधर जाएगा? इधर जाएगा। तो डायरेक्शन बोलो माइनस आई क्या? तो बोल क्या लेगा? तो सिग्मा इज व्हाट? 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन विल बी माइनस आई क्या? देख सॉल्व करके देखो कितना आएगा। बोल कितना आएगा? 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोल कितना आएगा? ये आ जाएगा सिग्मा 2 सिग्मा ना। तो क्या क्या आएगा बताओ, फाइनली सॉल्व करके बताओ। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, फिर बोलो माइनस आई क्या? देख लो सही है क्या? ये बराबर कितना? EB प्लस ये कितना? ये प्लस है ना, 2 सिग्मा बाय आई कैप। फिर पॉइंट P1 कहाँ पर है? P1 है ना। तो अरे यार माइनस आई कैप क्या होगा? माइनस आई। ये माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉइंट ये है, इसके रेस्पेक्ट इधर, इसके लिए किधर? उधर, और इसके लिए भी इधर। तो बोल क्या लिखेगा उसके लिए? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। फिर 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या? माइनस आई कैप। कितना आता है? 5 सिग्मा बाई, सही क्या? विश्वास कर ले क्या? और माइनस। कहाँ दिक्कत? क्या चमका है? अरे बोलो क्लियर। अब ये वाला बताओ, हमें आंसर डायरेक्ट बताओ। हैं? 3 सिग्मा बाई, विश्वास कर ले क्या? माइनस आई क्या? पैसे P4 पे भी कोई निकाला क्या? कितना पे है P4 पे? निकाला किसके से? अच्छा हाँ, तो E वेक्टर कितना बोला? 5 सिग्मा बाई, वही आएगा ना, खाली डायरेक्शन हो जाएगा। क्या ये टफ लगा? ऐसा क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है। बोल बनेगा? करना क्या है? सबका इंडिविजुअल लिखना है और सारे का क्या करना है? वेक्टर एडिशन। क्लियर? कहाँ कष्ट? कोई दिक्कत वाली बात?